मेरा नाम तन्मय साहू है और मैं रहने वाला ओडिशा राज्य का एक बहुत ही सुंदर जिला है, देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। एक वाटरफॉल सिटी है, ग्रीन सिटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं कहूँ कि परिवार की बात करूं तो माता पिता के साथ हम 3 भाई बहन, और आज हमारे बीच में माता पिता नहीं है। अभी मैं, मेरी वाइफ, मेरा छोटा भाई और हमारे घर में जो बहू है और मेरी बहन की शादी हो चुकी है। और खुशहाल परिवार, सबसे प्यार मिला, भाई बहन से प्यार मिला, पूरे माता पिता से प्यार मिला, बहुत सारे अच्छे दोस्त मेरे हैं, सबसे मुझे साथ मिला, प्यार मिला और एक अच्छी जिंदगी मिली है। मैं ये कहूंगा आपको, अगर मैं नॉर्मली मेरी जो लाइफ रही है शुरुआत पे, और आगे मैं बताऊंगा आपको कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं किस तरह से यहाँ पे पहुंचा हूं। और डेजॉय से पहले मैंने शुरुआत की 2019-20 को, मैं कहूं आपको जनवरी महीने में मैंने शुरुआत की थी, कोरोना से 2 महीने पहले। और डेजॉय से पहले मेरी जो बैकग्राउंड रही है वो ट्रेनिंग बैकग्राउंड के रहा। मैं एज ए ट्रेनर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आईडीएसए कंपनी के अंदर मैं ट्रेनर रहा हूँ। और मेरी शुरुआत लेकिन एज ए डायरेक्ट सेलर के रूप में मैंने काम शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, फिर मैं ट्रेनिंग में गया। तो यही सर मैं कहूँ, और इस तरह से मैं आया हूँ। जी बिल्कुल सही। तो सर जैसे कि आपने अभी जो लास्ट टाइम बोली क्या यू वर्क एज अ डायरेक्ट सेलर, तो आपने डायरेक्ट सेलर की तरह काम किया, फिर उसके बाद आप ट्रेनर बने। तो सर जो कि हर आदमी आपसे ये जानना चाहता है कि डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरह से स्टार्ट हुई, जिससे कि लोग प्रेरित हो जाए। और मेरी ऑडियंस सुनना चाहती है क्योंकि हर आदमी का एक जीवनी कहानी होता है, हर आदमी का एक सफर होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई सर? ये तो बहुत 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 अच्छे सवाल आपने से पूछा और मैं बताना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बातों से बहुत सारे लोग इसको रिलेट भी करेंगे। जनरली क्या है कि मेरे जो फादर हैं वो एक इलेक्ट्रिक विभाग में अच्छी पोस्ट में थे, और हर माता पिता की तरह मेरे माता पिता भी मेरी जरूरतें पूरी कर रहे थे, मेरी पढ़ाई हो, मेरी सारी चीजें हो, और एक अच्छी जिंदगी थी। कोई चीज ऐसी नहीं कि कोई कमी नहीं थी, जितनी जरूरतें थी मेरे माता पिता पूरा कर रहे थे, जितना उनसे हो सकता था। मैं उनका आभारी जिंदगी भर रहूंगा। मैं तो उनका जो एहसान है मैं कहूँ, जो उन्होंने मेरे लिए किया, मैंने उसको मैं कभी ये नहीं कर पाऊंगा। और मेरी जो है अच्छे दोस्तों के साथ अच्छी पढ़ाई चल रही थी। और मैं ये कहूं कि पिताजी ने जो पेड़ लगाया था पैसे का, उस पैसा का पेड़ से मैं अपनी जिंदगी को खुशहाल मानता था। मुझे लगता था कि जिंदगी ऐसी ही है, माता पिता है, जब जो मांगे पढ़ाई कर रहे थे, किताबें, घूमना फिरना, खाना पीना, सब कुछ, पॉकेट मनी, एवरीथिंग मिलता था। और मुझे लगता था कि ऐसी जिंदगी चलती रहेगी, फिर शादी करा देंगे माता पिता, फिर बच्चे होंगे, फिर हम बूढ़े होंगे, फिर ऐसी लगता था कि सिनेमा टाइप बोलते ना, फिल्मी जिंदगी ऐसी लगती थी, हमें पिक्चर में लिखते थे। पर ऐसी होती नहीं है जिंदगी। हकीकत में जब आगे हम धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम जब दुनिया को समझने लगते थे, तब जाके पता चल नहीं, सपने और हकीकत, रियलिटी और ड्रीम, ये दोनों के बीच बहुत फर्क है, अंतर है। तो ऐसा हुआ कि सर मैंने जब पढ़ाई मेरी आफ्टर 10th के बाद जब मैं 12th के गया, तो 12th में ऐसा हुआ कि हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड रही है वो जॉब बैकग्राउंड रही है। मेरे फादर जॉब में थे और मेरी भी मेंटेलिटी जॉब पे थी कि हाँ चलो ठीक है, पढ़ाई करके जॉब करना, क्योंकि घर में भी प्रेशर था कि जॉब करना है, कोई अच्छा जॉब करना है। मेरी जो फ्रेंड सर्कल थी वो भी सारे जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे पढ़ाई के बाद, आफ्टर 10th 12th के बाद। उस बीच में मेरे एक दोस्त जिन्होंने इस डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2003 की बात कर रहा हूं मैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक बार इसके बारे में अप्रोच किया, तो मैं बोला ये क्या बकवास चीज है, क्योंकि ज्यादातर उस वक्त ऐसा था कि लोगों के मन में या हमारे मन में ये धारणा थी कि जिनके पास कोई काम धंधा होता नहीं, जो बेकार होते हैं और सिर्फ ये टाइम पास करने वाली, बस लोगों के अंदर टोपी पहनाने वाली धंधा है, एक दूसरे को उल्लू बनाओ और लोगों को टोपी पहनाओ, ऐसा है ये। हमें मुझे लगता है ये कोई स्कीम है। तो मैं बोला यार ये छोड़ो, फालतू का काम क्यों कर रहा है, अभी पढ़ाई करते अच्छा नौकरी मिलेगा, क्यों ये सब चीजों में पढ़ते हैं, फिर कहीं पे कुछ होगा। तो ऐसी रही, तो मैं उनको इग्नोर करता रहा। तो एक दिन उन्होंने मुझे झूठ बोल के और मुझे जबरदस्ती वो सेमिनार में, इवेंट में लेके चले गए। अच्छा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इवेंट मेरी जिंदगी का लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। ओके। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया जो बहुत अद्भुत दुनिया है, पूरी अदर इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की में जमीन आसमान का फर्क है।
क्योंकि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे सारे लोग, एक तो सारे के पूरा, मुझे पहला तो क्या है ना, वहां का जो माहौल, वहां के जो लोग इतनी एक्साइटमेंट, इतने गर्म जोशी के साथ एक दूसरे का वो स्वागत कर रहे थे। और सबसे बड़ी चीज है कि एक चीज मुझे सबसे बड़ी जो खूबी लगी वहां पे, जो मुझे मेरा टर्निंग पॉइंट आया, कि हर व्यक्ति बोल रहा था कि तू सफल हो सकता है, तू सफल हो सकता है। कोई एक व्यक्ति मुझे नेगेटिव बात करते हुए नहीं मिला। हर व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा था, हर व्यक्ति एक दूसरे को चीयरअप कर रहा था, हर व्यक्ति एक दूसरे की तारीफ कर रहा था। तो ये मुझे पहला अट्रैक्शन लगा, और वही मेरा टर्निंग पॉइंट है कि ये है क्या चीज। सर मैं ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में आया। ओके, तो सर इसी से मिलता जुलता मेरा दूसरा प्रश्न है सर, कि ऐसे कौन ऐसी चीज आपको मोटिवेट की कि आपका डायरेक्शन जो है बिल्कुल नौकरी से वो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चला गया? तो मुझे, हमारी ऑडियंस लगभग 200 लोग हैं यहाँ पे, तो सर तन्मय सर लोग जानना चाहेंगे कि वो कौन सा पहला चीज आपको मोटिवेट किया, आकर्षित किया, कि आपने अपना बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया सर? जी, पहला चीज है कि एक तो वहां का एक्साइटमेंट था, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी थी, सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। गले मिलना भी बहुत मुश्किल बात है आज के टाइम में, गले मिल रहे थे, मिलते नहीं लोग, गले मिलने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता है। तो गले मिल रहे थे, हंस रहे थे, वो एक माहौल था। दूसरी सबसे बड़ा चीज मुझे वहां पे जो अट्रैक्शन लगा, मैं बाद में धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग को समझा। मैं उस प्रोग्राम के अंदर एक बंदे से प्रभावित हुआ। वो बंदा था, एक राजमिस्त्री था सर, और वो राजमिस्त्री पढ़ा लिखा नहीं था। वो आई थिंक, मुझे लगता है उस वक्त वो बोला था 2 या 3 क्लास की पढ़ाई किया था, और राजमिस्त्री था। और उस राजमिस्त्री स्टेज पे सूट टाई पहन के जाके ये बोल रहा है कि मेरी महीने की इनकम 2 लाख रुपया है। तो ये मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं पढ़ा लिखा, मैं 10+ हूं, साइंस स्टूडेंट हूं, और हम देख रहे हैं कि भाई एक सब कलेक्टर की इनकम, जो पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा लिखा, उसकी इनकम से भी ये ज्यादा इनकम कर रहा है। तो ये मेरे लिए चौंकाने वाली बात है, क्योंकि एक राजमिस्त्री को कितनी अपॉर्चुनिटी है। एक दिन की उसकी जो मजदूरी है 200 रुपया, 150 से 200 रुपया थी, महीने का 6,000-7,000 रुपया हो सकता है, या और ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया 1,000 रुपया हो सकता है। पर कोई बोल रहा है कि मुझे 2 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है, और वो अपना इनकम भी शो कर रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है कि इतना बड़ा इनकम एक राजमिस्त्री को कैसे आ सकता है। फिर दूसरी मैंने देखा कि सिर्फ राजमिस्त्री नहीं, वहां पे कुछ टीचर्स भी थे, कुछ डॉक्टर्स भी थे, कुछ इंजीनियर्स भी थे, कुछ हमारे किसान भाई भी थे, और बहुत सारे हाउसवाइफ भी थे, जो घर का काम करते हुए भी महीने का 60,000 70,000 कमा रहे थे। कुछ स्टूडेंट भी थे, जो मेरी तरह, मैं भी स्टूडेंट था तभी, तो मैं देखा कि मेरे तरह भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई करते हुए भी महीने का लाख रुपए तक इनकम कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक अजूबा था, मैं आश्चर्य हो गया, बोला ये क्या चीज है। क्योंकि मैं देख रहा था कि मुझे क्या थी कि मुझे भी अभी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, फिर मुझे पढ़ाई एक्स्ट्रा फिर मुझे करना है, फिर इंटरव्यू देना है। तो मैं देख रहा था कि इनकम के लिए मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर मैं 50,000 की इनकम की बात करूं तो मुझे कितना चीजें करनी पड़ेगी, और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने कॉम्पिटिटिव मुझे एग्जाम देने पड़ेंगे, क्या करनी पड़ेगी। तो ये मेरे हैरान की बात थी, ये कैसे हो रहा है, ये मैजिक। मुझे लगा कि ये असंभव है, ये संभव नहीं है। और वो मुझे डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए, जानने के लिए मजबूर कर दिया सर। ओके, तो ये तो सर आपके मोटिवेशन की बात होगी, तो ये सारी चीजें आपको मोटिवेट की। लेकिन सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहती है, क्योंकि अपने डायरेक्ट सेल में बहुत सारी चीज होती है। हम लोग इनकम की बात करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल टूर की बात करते हैं, सोशल लाइफ की बात करते हैं कि परिवार को हम लोग अपना समय दे सकते हैं। ठीक है, आपको कौन सारी चीजें अट्रैक्ट की, कौन सारी चीजें आपको प्रभावित किया या आकर्षित किया, जिसके वजह से आप इस इंडस्ट्री के अंदर है तन्मय सर? सर मैं ये कहूं तो मुझे सारी चीजें प्रभावित की, सारी चीजें। ऐसा इस धरती में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको पैसे की जरूरत ना हो, जिसको समय की जरूरत ना हो, जिसको विदेश यात्रा करने की जरूरत ना हो। तो ये सारी चीजें मुझे प्रभावित की। लेकिन सबसे पहला जो चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगा, वो ये है कि यहाँ पे आप अकेले नहीं होते। आपको सफल करने के लिए पूरी एक टीम होती है, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, जो आपको सफल करने में, आपके सपने को पूरे करने में, आपके इनकम को अचीव करने में, और आपको विदेश घुमाने में मदद करता है। अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर दूं तो मैं अपने जिंदगी में अगर मैं कुछ अचीव करना चाहता तो मुझे खुद को मेहनत करनी पड़ती, और मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं पाऊंगा इस कंपटीशन की दुनिया में, वो भी गारंटी नहीं है। क्योंकि बाहर की जो दुनिया थी ना सर, आप जब आगे बढ़ते तो पीछे खींचने के लिए लोग थे, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं, हर व्यक्ति चाहता कि हम एक दूसरे को काट के आगे बढ़े। क्योंकि आप देखें आज के डेट में
अगर कोई जॉब निकलता है तो 100 जॉब अगर होंगे, पोस्ट होंगे, तो 1 लाख लोग वहां पे इंटरव्यू देने जाते हैं। तो आप सोचिए सर, अगर 100 लोग 1 लाख लोग हैं तो 100 लोग को पोस्ट जो जॉब मिलता है, तो बाकी जो 900 लोग हैं, 1 लाख है, 99,99,900 लोग हैं, ये लोग क्या सोचते होंगे? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जॉब लग जाए, बाकी लोग पीछे हो जाए, मेरा जॉब लग जाए। लेकिन यहां पे वो चीजें, मुझे सबसे बड़ा जो रहा प्लस पॉइंट, कि यहां पे मैं अकेला नहीं हूं, मुझे मेरे सपने में पूरा करने में एक टीम है, कंपनी है, एक लोग हैं जो मुझे मोरली, जो मुझे फिजिकली मुझे सपोर्ट करते हैं मुझे आगे बढ़ने में। ये सबसे बड़ी चीजें रही। और दूसरी मेरे लिए ये प्लस पॉइंट क्यों हुआ मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे फैमिली में जॉब बैकग्राउंड, फादर रहे, तो जॉब में ऐसा रहा क्योंकि वो जिस पोस्ट में थे उनका बहुत प्रेशर था जॉब का, काम का। तो वो जो अपने लाइफ में हर फादर, जैसे आप भी हैं सर, फादर हैं, हर फादर चाहता कि अपने परिवार को सारी खुशियां दे, सुख सुविधाएं दे। तो मेरे फादर भी हमारे लिए कर रहे थे, लेकिन वो अपने काम में हमारी सुख सुविधाओं के लिए इतने व्यस्त थे कि वो हमें कभी टाइम नहीं दे पाए। ये मुझे हमेशा खटकता था, जो समय की कमी, समय नहीं मिला। लेकिन जब हम फादर को, समय की हमें जरूरत थी फादर की, जब हमें समय फादर को समझने लगे तब फादर हमारे पास नहीं थे। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, मैं बस बातों को रख रहा हूं आपके सामने। समझ रहा हूँ। तो मैं चाह रहा था कि सर वो, मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को ना मिले वो कमी, यानी समय, क्योंकि ये जिंदगी एक बार मिली है और ये जिंदगी चली जाएगी, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन हर घंटा, हर समय, हर मिनट हमारे लिए कीमती है। हम जिसके लिए कमा रहे हैं, अगर उनको ही हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनके साथ अपने खुशियां नहीं बांट पा रहे, तो फिर ये पैसा हम किसके लिए कमा रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात, सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही। तो दूसरी दुनिया में ये चीजें नहीं हो पाती थी। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा है कि हम पैसा भी कमाते हैं और उस पैसे को अपने परिवार के साथ हमें उस खुशियों को बांटने का मौका मिलता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। मैं ये चाहता था कि नहीं, मैं अपने परिवार को भरपूर समय दूं, अपने परिवार का सपने भी पूरे करूं। तो इसीलिए सर मैं डायरेक्ट सेलिंग, मुझे बहुत अट्रैक्शन लगा। और पैसिव इनकम की बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसके लिए मैं हमेशा डायरेक्ट सेलिंग को कहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये पैसिव इनकम करने का एक अपॉर्चुनिटी है। और इसकी ताकत हमें पता चली कोरोना में, डेजॉय में जब कोरोना आया तब हमें पता चला कि यस, डेजॉय की ताकत क्या है और डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है, तब हमें पता चला सर। जी थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से आपने अपनी बात रखी। मेरे ख्याल से आपने कई लोगों को हिला भी दिया होगा कि अगर सही में आप अपने परिवार से मोहब्बत करते हो तो अपने परिवार को समय दो, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। सर जैसे कि आप जानते हैं तन्मय सर कि हर की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि दुख और सुख आते हैं, धूप और छाव आते हैं। तो डायरेक्ट सेलर की लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, धूप और टफ टाइम्स होते हैं। तो मैं तन्मय सर से जानना चाहूंगा कि आपके टफ टाइम, सबसे पहला कि जैसे कि मैंने कहा टफ टाइम तो हर जर्नी में होता है, तो तन्मय सर अपने टफ टाइम में, ठीक है, किस तरह से, कौन सारी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया? तो मेरे ऑडियंस दो चीज आपसे जानना चाहती है कि वो टफ टाइम से आप कैसे निकले और वो कौन चीज थी जो सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट करके उस टफ टाइम से, यानी उस दुख भरे पल से, स्ट्रगल पल से, और आप एक ऐसे आराम जैसे पल में आए जहां की लोग आपसे प्रेरित होते हैं। तो सिचुएशन, उस टफ टाइम के बारे में थोड़ा हमारे साथ साझा करें। जी सर, ऐसा हुआ, ये हर व्यक्ति को, हर डायरेक्ट सेलर को समझने की जरूरत है। कुछ गलतियां मेरी जिंदगी में मैंने की, जिसके वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा टॉप टाइम जो आया है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बहुत मैं कहूंगा वो गलती ये है कि मेरे डायरेक्ट सेलिंग में हर व्यक्ति की तरह, जैसे आप सेमिनार जाते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं, एक्साइटमेंट हो जाते हैं, दूसरे का चेक देख के, दूसरे के कार देख के, राइट, वहां का म्यूजिक, वहां का माहौल देख के हम एक्साइटमेंट हमारे अंदर आ जाती है और हम जोश से बाहर निकलते हैं और सीधा काम करने निकल जाते हैं। और मैंने भी ऐसे काम शुरुआत की सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और काम इतना ताबड़तोड़ मैंने किया, इतनी ताबड़तोड़, इतनी जबरदस्त काम किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी 5-6 साल के अंदर मेरी जो इनकम रही है वो सिर्फ 12 से 13 हजार रुपया रही। आप सोच रहे हो कि इतना ताबड़तोड़ काम किया, फिर 12 से 13 हजार की इनकम कैसी रही? तो जब इनकम मेरी बढ़ नहीं रही थी तब मैंने सर बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मैं बोला इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है? और धीरे धीरे क्या होता है, जब लंबे समय तक आप बड़े इनकम नहीं करते लंबे समय तक, तो धीरे धीरे डिमोटिवेशन आती है। बिल्कुल सही।
और यही चीजें मुझे धीरे धीरे और धीरे धीरे क्या ना, मैं धीरे धीरे उस बिजनेस से मैं धीरे धीरे क्विट करने लगा, अपने आप को रोकने लगा। क्योंकि मैं जब भी जा रहा हूं वही पीन में हूं, कोई पीन नहीं, वही लेवल पे हूं, मैं हमेशा जाके सिर्फ ताली मार रहा हूं दूसरे के लिए। तो क्या है कि खाली मोटिवेशन से बिजनेस नहीं होता। बिल्कुल सही। तो मेरे जो सीनियर थे वो देखे कि जब मैं क्विट करने लगा तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि तन्मय जी क्या है, आप क्या है, मैंने बुलाया, रात को खाना बना खिलाया, उनके घर में हम बैठे रात भर। तो उन्होंने मुझे रात भर बैठे तो काउंसलिंग किए, तो मुझे काउंसलिंग का मतलब मालूम नहीं था। तो बैठे तो बोले कि तन्मय जी, बोले कि सर कितना साल हो गया? मैं बोला सर 5 से 6 साल हो गया मुझे आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। बोले कितनी इनकम है? बोले इतनी इनकम है। तो बोले इतनी इनकम क्यों है? बोले सर मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ, मैं तो मेहनत तो कर ही रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम याद है तुम उस राजमिस्त्री को देख के आए थे इस बिजनेस में? बोला हाँ सर। वो राजमिस्त्री जब आया था आज से 4-5 साल पहले तो उसकी इनकम कितनी मिले? लगभग 2 लाख के आसपास थी। बोला अभी उसकी कितनी इनकम है? चलो बोला 8 लाख के ऊपर है। तो बोला वो राजमिस्त्री की इनकम 8 लाख है और आपकी इनकम क्यों 12,000 है, 12-13,000? बोला सर मुझे पता नहीं। बोले तन्मय जी एक बार अपने आप को देखो, आप उससे ज्यादा सुंदर हो कि नहीं? मैं बोला हाँ। वो आपसे सुंदर नहीं है। आप उससे ज्यादा पढ़े लिखो? बोला हाँ। वो कम पढ़ा लिखा है। आपसे ज्यादा लोगों के साथ आपकी जान पहचान, आपके जो कहते कम्युनिकेशन स्किल हो या फिर आपकी जो लोगों की कॉन्टेक्ट्स हैं आपकी ज्यादा है। मैं बोला हाँ। तो सारी चीजें आपकी अच्छी है, उससे बेहतर है, फिर भी आपकी इनकम क्यों कम? बोले ये सोचने वाली बात है, ये मनन करने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है। तो उन्होंने मुझे एक पेपर दिया, बोले कि तन्मय जी एक बार रात भर लिखो। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने रात भर बैठ के सोचा, मैंने लिखा। तो मेरा जो पहला जो मैंने सबसे बड़ी गलती की वो मैं आपको बताऊं सर, मैं पूरा दिन भर जो 5-6 साल में सिर्फ प्रोडक्ट बेचता था। और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, हम नेटवर्क बिजनेस में हैं। नेटवर्क, प्रोडक्ट बेचना पर्सनल चॉइस हो सकता है, बेच सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बेच के डायमंड नहीं बना सकता, प्रोडक्ट बेच के यहाँ पे फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। हमें नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ प्रोडक्ट बेचता था, घर घर जाके डोर नॉक करता था, प्रोडक्ट बेचता था। पहली गलती मैंने की, नेटवर्क नहीं बनाया सर। तो अगर हमें सफल होना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने गलती क्या की, मैं जिसको भी जाके प्रोडक्ट बेचता था तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में बेचता था। ये दूसरी मैंने सबसे बड़ी गलती की। आप बोल रहे होंगे कि इतना प्रोडक्ट बेचता तो पैसा क्यों नहीं कमा रहा है? रिटेल प्रॉफिट तो कमाना चाहिए, क्योंकि मैं डीपी में ही बेचता था। सही सही। तो पैसा कहां से आएगा मेरे पास? तो खुद के बेचने पे जो कमीशन आती थी वो मेरा है, जी जी। उतना ही इनकम मेरे पास जनरेट होता था। और दूसरी चीज डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में देता था, उसमें दो भी चीज, दूसरी तीसरी चीज क्या होती थी कि बहुत सारे लोग क्रेडिट में मांगते थे, बोलते थे सर दे दो, अगले महीना पेमेंट आएगा तो दे देंगे। और ये कभी नहीं होता था, अगले महीने आता तो आधा मिलता था, आधा नहीं मिलता था। ऐसे करते करते पैसा भी फंसते जा रहा था। तो मैं जब कंपनी हमें क्रेडिट में सामान नहीं देती तो हम क्यों एक कंज्यूमर को क्रेडिट में दे सामान? ये सबसे बड़ा सवाल था मेरे लिए। मैं बोला गलती तो मैंने तीसरी सबसे बड़ी गलती की। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, जो मैंने गलती की, कभी किसी को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में प्रोडक्ट नहीं देना है। तीसरा कि क्रेडिट में नहीं देना है, क्योंकि जब आप क्रेडिट में किसी को देंगे वो बंदा, याद रखना, वो बंदा जिंदगी में आपके साथ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब देने की बारी होगी वो दे नहीं पाएगा तो आपको फोन उठाना बंद कर देगा, अपने बच्चों को पकड़ा देगा, बोले पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, और ज्यादा आप बोलेंगे तो आपका फोन ब्लॉक कर देगा। और ऐसे मेरे मार्केट में 1.5, 2, 2.5, 3 लाख रुपए तक का सर मेरा क्रेडिट रह गया, पैसा मिला नहीं मुझे। ये तीसरी गलती थी। चौथी गलती सबसे बड़ा मैंने जो किया मैं आपको बताऊं कि मैं प्रोग्राम में जाता था, कोई भी सेमिनार मिस नहीं करता था सर, फुल एक्साइटमेंट, सूट टाई बाय पहन के सब कुछ करता था, फुल एक्साइटमेंट के साथ जाता था। लेकिन मैं सिर्फ सुनता था सर, सिर्फ सेमिनार में जाके स्पीकर को सुनता था, लेकिन उसको मैं एग्जीक्यूट नहीं करता था, एक्शन में नहीं लाता था। मैं सिर्फ अपने धुन में था, बस मैं जो जानता हूं वो बेस्ट है और मैं जो कर रहा हूं वो बेस्ट है। यही एक थी जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। और यही क्या होता ना, डीमोटिवेशन मेरे अंदर आ रही थी। शायद मैं उस दिन मेरे ऑफलाइन सीनियर अगर मेरा काउंसलिंग नहीं किए होते तो शायद मैं आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डेजो के अंदर भी नहीं होता। मैं धीरे धीरे खत्म हो रहा था डायरेक्ट सेलिंग से।
जिस इंडस्ट्री को देख के, जिस इंडस्ट्री को मैं आके समझा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे फाइनेंशियली फ्री कर सकता है, टाइम फ्रीडम दे सकता है, जो मेरे सपनों को पूरा कर सकता है, जो मुझे पैसिव इनकम दे सकता है, उस इंडस्ट्री में आने के बाद भी, सब कुछ जानबूझ के आने के बाद भी उसमें मैं इनकम नहीं कर पा रहा था, सक्सेस नहीं, सिर्फ ये सारी चीजें थी। ओके, तो मैं सर, इसी से मिलता जुलता मेरा एक प्रश्न है कि आपने अपने टफ टाइम में तो बहुत ही खूबसूरती से बताया, मेरे ख्याल से कई लोगों का एकदम जबरदस्त ब्रेन स्टॉर्मिंग किया आपने। सर, इस टफ टाइम में कभी जब हम निकलते हैं ना, कोई ना कोई हमारी ताकत होती है, ठीक है? तो मैं आपसे बहुत ही संक्षिप्त में ये जानना चाहूंगा कि कौन था आपकी ताकत, कौन था वो पल, कौन लोग थे जो आपको इस टफ टाइम में आपकी ताकत बने, और उस ताकत से आप उसके आपके अंदर रुचि आई, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर विश्वास आया, और आप उस टफ टाइम से बिल्कुल एक अच्छे पोजीशन पे चले गए। ये मैं आपको बताऊं जी, जो मैंने अभी जो बातें की उस बातों को रखते हुए मैं सीक्वेंस में आपको बताना चाहूंगा। जब मैंने ये रात को मेरे ऑफलाइन से काउंसलिंग की, फिर काउंसलिंग करने के बाद उन सब चीजों को मैंने अमल में लाया, आप बिलीव नहीं करेंगे, जी जी, अमल में लाया तो मेरी इनकम जो 12,000 हुआ करती थी, आने वाले 2 से 2.5 महीने के अंदर मेरी इनकम 2 लाख तक पहुंच गई सर। वाह वाह, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि जब आप सफलता पाने लगते हैं और सफलता मिलने लगती है, आपके लिए तालियां बजने लगती है, लोग आपको स्टेज में बुलाते हैं, फूलमाला देते हैं, सब करते हैं, तो धीरे धीरे कभी कभी कुछ होता है कुछ लीडरों के साथ, जो मेरे साथ हुआ, क्या अपने अंदर ये लगने लगता कि मैं सब कुछ हूं, अब मेरे अलावा इस दुनिया में धन धरती में कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा महान लीडर बन गया। मेरे अंदर एक अहम पैदा हो गई सर। जब ये अहम पैदा हो गई कि मैं सब कुछ हूं, मैं भी बड़ा डायमंड हूं, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, लोग मेरे लिए ताली मार रहे, नहीं, मैं जो बोलता हूं वो ब्रह्म वाक्य है, यानी मैं जो बोलूंगा वही सब कुछ है। मैं किसी को सुनता नहीं था सर। तो वो ईगो ना, वो सफलता की जो ईगो है ना, वो तालियां मुझे क्या ना, अब मजा आने लगा, फुल मजा लगाने लगे। और ये ईगो फिर मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 2 साल के अंदर, मैं आज आपको बता रहा हूं, 2 साल के अंदर अराउंडली 1 करोड़ रुपीस तक का मैंने इनकम किया। जब मैंने गलती की, उस गलती को सुधारा, नेटवर्क बनाया, मैंने डीपी में देके एमआरपी में लोगों को प्रोडक्ट दिया, और नेटवर्क बना के सेमिनार में गया, लोगों को सेमिनार में इन्वाइट किया। मैं लोगों को इन्वाइट नहीं करता था सर, अकेले जाता था, तो नेटवर्क कहां से बनेगा। लेकिन मैंने रात में काउंसलिंग करने के बाद मैं ऑफलाइन की बात को सुना और लोगों को इन्वाइट किया सेमिनार में, प्रोग्राम में, तो मेरा नेटवर्क बिल्ड हुआ और मैंने 2 साल के अंदर उस इंडस्ट्री के अंदर सर 1 करोड़ से का इनकम किया। लेकिन ये ईगो के वजह से, ये अहम के वजह से मैं फिर जीरो हो गया सर। मेरे पास गाड़ी थी, एक इंडिका विस्टा थी, नया नया इंडिका आया था, ड्राइवर भी था, मैंने मेंटेन भी किया, लेकिन अब वही ईगो मेरे खत्म कर दिया, मुझे फिर जीरो हो गया मैं। तो वो जो टाइम था मेरा सबसे बड़ा टाइम, कि एक बार आता था कि आपको दिन में 100-150 फोन आ रहे हैं, सर का फोन आ रहा है, तालियां मिल रहा है, सब कुछ आ रहा है। एक टाइम आया मुझे 6 महीने तक किसी का फोन ही नहीं आया। अच्छा, तब मेरे लिए सबसे बड़ा टॉप पॉइंट क्या ना, मैं डिप्रेशन में चला गया सर। मुझे लगा कि जिंदगी खत्म हो गई मेरी, क्योंकि नेटवर्क करना, नेटवर्किंग के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। नेटवर्कर, अगर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा नशा है, एक ऐसा ये है, यहाँ पे एक बार घुस गया तो नेटवर्किंग के अलावा कुछ करना भी आएगा नहीं, करना भी नहीं चाहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो मेरे साथ वो जो 6 महीना 7 महीना सर बहुत टफ गया, मैं बिलीव नहीं करेंगे, मैं रोता रहता था। मैं बोला क्या होगी मेरी जिंदगी, कहाँ ताली, कहाँ कार, कहाँ गाड़ी, कहाँ एसी, कहाँ 5 स्टार होटल में रुकना, खाना पीना। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, हर 3 महीने में फॉरेन जाना। मैं वो 2 साल के अंदर लगभग 12 बार विदेश यात्रा किया हूं मैं। तो वो रॉयल लाइफ देखना, वो पैसा, वो शोहरत, मान सम्मान अचानक से खत्म हो जाए, आपके पास फोन तक नहीं आए, दिन में 2 फोन आए तो बहुत बड़ी हो गई, ऐसा था। उस टाइम पे मैंने सर, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आया, पहले तो एक मेरी मदर ने मुझे मोटिवेट किया, जो आज मेरे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बोले बेटा तूने पहले भी किया था ना, तो अभी भी कर सकता है। तो मैंने एक किताब पढ़ी सर, यू कैन विन, शिव खेड़ा जी की एक बुक आई थी। जी 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 जी। अक्सर क्या है ना, हम किताबें नहीं पढ़ते, और मैंने वो किताब पढ़ी है शिव खेड़ा जी की, यू कैन विन। उस किताब पे धीरे धीरे जब मैंने पढ़ने लगा, तब मुझे समझ आया कि मैंने क्या गलती की। अब उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते गया,
और फिर वो सारी चीजों को अपने जिंदगी से मैंने निकाला, और निकालने के बाद फिर जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है, मैंने गुरु बनाया सर। मैं किसी को गुरु नहीं मानता था, मैं खुद अपने आप को गुरु मानता था। मैं सब कुछ, आई एम एवरीथिंग। मैं कंपनी, मैं डायरेक्ट सेलर, मैं सबसे बड़ा महान डायरेक्ट सेलर, मैं महान ऐसा था। तो मैंने क्या किया ना, सबसे बड़ा जो चीज है वो सबमिशन मेरे अंदर नहीं थी सर। मैं आपको बताऊं क्या ना, जब बड़ा पैसा आने लगता है, बड़ी टीम बन जाती है, तो लोगों के अंदर ना फिर सबमिशन भाव नहीं आती, फिर ईगो चढ़ जाती है। और वो ईगो मेरे अंदर कूट कूट के भरा था, बिलीव नहीं करेंगे, कूट कूट के भर गया था। ना डाउनलाइन का सुनना, टीम का सुनना, ना ऑफलाइन का सुनना, ना कंपनी का सुनना। मेरी मर्जी, मुझे जो चाहेगा मैं करूंगा। और मैं इसी भ्रम के साथ, इसी के साथ था सर। फिर मैंने सब कुछ अपने जिंदगी के बाहर निकाला, गुरु बनाया, और गुरु बनाने के बाद वो जैसे से बोलते गए, मैं वैसे वैसे करता गया, और आज आपके सामने हूं सर। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। अब मैं आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि आप स्टार्ट होता है आपसे, कि मार्केट में तो काफी सारी कंपनी है, जैसे कि लोग जहाँ बोलते हैं कि रोज 10,000 कंपनी आती है, 10,000 कंपनी जाती है, इंडिया में बहुत सारी कंपनी है, लेकिन मैं तन्मय सर से जानना चाहूंगा, वाई डेजो है? डेजो है क्यों? ऐसा क्या है? समझ रहे? तो ऐसा क्या है कि, तो अगर आपने डेजो चुना और 6 साल से आप हैं सर, तो मैं आपसे जानना चाहूँ, मेरी ऑडियंस लगभग 250 की है, जानना चाहेगी आखिर डेजो क्यों, क्या है डेजो में ऐसा अलग कि तन्मय सर ने उसको गले लगा लिया? उस पर रोशनी डाले सर। जी थैंक यू। अगर मैं डेजो क्यों की बात करूं तो सर आज मीटिंग खत्म नहीं होगी। इतनी बातें, जी जी, राइट। और शुरुआत में आप जब पहला डेजो शुरू की, तो शुरुआत में आप ही थे सर, हम सबके साथ थे, और आपने बहुत गाइड किया हम सभी को। आज अगर हम कहीं पे भी हैं, आज डेजो कहीं पे भी है, आज कोई अचीवर है, तो सबसे बड़ा जो श्रेय एक जाता है कंपनी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, वो आपका भी आता है। यस सर। क्योंकि एक मार्गदर्शन जो आपने दिया, तब दिखाया, तभी आज हम यहाँ पे हैं। तो मैं ये कहूंगा सर, सबसे बड़ी जो चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अराउंड 25,000 से भी ज्यादा कंपनी इंडिया के अंदर है, और आती रहेंगी, जाती भी रहेंगी। लेकिन सबको समझने की जरूरत है, हम सभी सपने पूरे करने, हम सभी को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो पोटेंशियल है, हम सभी जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र है दुनिया की एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरा करने की अपॉर्चुनिटी देती है और पूरा कराती है। लोगों ने इस इंडस्ट्री से आइलैंड भी खरीदा, जेट भी खरीदा, फ्लाइट भी खरीदा, और वर्ल्ड के टॉप 200 मिलियनियर में भी वो काउंट में आते हैं। आज ये इंडस्ट्री की ताकत है। बिल्कुल। लेकिन इस इंडस्ट्री के नाम पे और एक इंडस्ट्री चलती है। दो तरह की इंडस्ट्री है। पहली चीज है कि अगर हमें सफल होना है तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट बेस ही जो है वो डायरेक्ट सेलिंग कहलाती है। पहली चीज, पहले प्रोडक्ट होनी चाहिए। दूसरी, सिर्फ प्रोडक्ट होने से नहीं होता कि प्रोडक्ट के नाम पे मनी सर्कुलेशन तो नहीं हो रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग की ताकत इतनी पावरफुल ताकत है, इतना पोटेंशियल है, इसी के नाम पे मार्केट में बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे चलती है, पर वो डायरेक्ट सेलिंग है नहीं। दूसरी, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मार्केट के अंदर, डेजो की मैं साथ अगर मैं बात करूं, आज 90% कंपनियां, 97% कंपनी जिन्होंने आके डायरेक्ट सेलिंग में काम करके, जो पहले कुछ भी नहीं थे, उन्होंने आज पब्लिक के पैसे से अपने कंपनी को खड़ा किया। उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। लेकिन मैं कहूं कि डेजो एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास बना इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिया के सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी के पास है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो वो डेजो के पास। और इकराम सर, आप जानते हैं कि आप एक कंपनी के अंदर, एक इंटरनेशनल कंपनी जिसको डायरेक्ट मदर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, उस कंपनी के अंदर आप ट्रेनर रहे हैं। वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी कंपनी, वो कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी कहा सकता है। मैं उसी कंपनी के साथ में आपको जोड़ते हूं, इंडिया की अगर उस कंपनी का नाम अगर कहूं, कंपैरिजन करूं, तो वो अगर इंटरनेशनली उतना बड़ा हो सकता है, वही कंपनी आज इंडिया में कोई है तो वो है डेजो। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ है। ट्यूटर भाई मुझे सुन रहे, मैं आपको बोलना चाहूंगा, कंपनियों के पास प्रोडक्ट नाम के हैं, मैन्युफैक्चरिंग नाम के हैं, पैकेजिंग होती है, क्योंकि मुझे कंपनियों के अंदर मैनेजमेंट में काम करने का मौका मिला है। रॉ मटेरियल कंपनियां बाहर से लाती हैं, पैकेजिंग बाहर से, एवरीथिंग बाहर से होता है, सिर्फ नाम उनका होता है मार्केटिंग बाय, और कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट है। लेकिन डेजो के पास आज की डेट में 90% प्रोडक्ट खुद के मैन्युफैक्चरिंग नहीं, रॉ मटेरियल भी कंपनी खुद की है।
क्योंकि जब रॉ मटेरियल खुद की होती है तो क्वालिटी कंट्रोल अपने पास होता है, प्रोडक्शन सब कुछ अपने हाथ में होता है, जो क्वालिटी हम दे सकते हैं। मुझे सबसे बड़ा जो खूबी लगा सर, क्योंकि मैं प्रोडक्ट बेस से हूं और प्रोडक्ट ही जान है डायरेक्ट सेलिंग की। प्रोडक्ट होगा तो जाके हम डायमंड बन सकते हैं, क्राउन बन सकते हैं। प्रोडक्ट अगर सही नहीं होगा तो हम कभी भी नहीं सकते, क्योंकि झूठ बेच के आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना झूठ बेच सकते हैं। लेकिन डेजॉय की बात करें, मुझे इतने साल की अनुभव रही है, इतनी सारी कंपनियों का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए अनुभव रहा है। डेजॉय के प्रोडक्ट के अंदर जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो रिजल्ट है, वो आज के डेट में मुझे नहीं लगता डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कई कंपनियों के पास, कुछ कंपनियों के पास होगा, तो मुझे डाउट है। क्योंकि शुरुआत पे हमने कोरोना में कितने लोगों की जिंदगी हमने बचाई, परिवार, डेजॉय के प्रोडक्ट के माध्यम से, अस्त्रप्रास के माध्यम से। दूसरी, कंपनियों के अंदर जो हमारे मैनेजमेंट है, ऑनर की बात करता हूं मैं, हमारे दिव्यांश सर, हमारे अनमोल सर, शंभू अग्रवाल सर और इंदिरा मैम, ये परिवार में बता रहा हूं, ये परिवार, ये गॉड ग्रेस है। मैं बता रहा हूं, हम लोग सभी लकी हैं कि ऐसे परिवार के हम हिस्सा बन पाए। इतने ईमानदार, इतनी सच्चाई, इतनी ऑनेस्ट है इनके अंदर, ऑनेस्टी है इनके अंदर। और सबसे बड़ी चीज है, कभी दुगली बातें नहीं करते, मुंह पे एक झूठ नहीं बोलते, कभी भी झूठा प्रोत्साहन नहीं देते कि हम ये ले आएंगे, हम वो कर देंगे, वो कर देंगे। क्योंकि हमने हमेशा, मुझे सबसे बड़ी खूबी लगी अनमोल सर की, दिव्यांश सर की, जो हो सकता है हो सकता है, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता है, वो फ्रंट टू फ्रंट बोलते हैं। Great. और तीसरी सबसे बड़ी चीज है, हमारे जो सर्विस, जैसे इकराम सर और उनकी पूरी जो टीम, ऐसी सपोर्टेबल टीम, इतनी सपोर्ट, इतना हमें जो मिला है शुरुआत पे सर, मैं कह नहीं सकता। इतना अगर मुझे दूसरी इंडस्ट्री में मिल गई होती, दूसरी कंपनी में, शायद मैं और कहीं होता, जो डेजॉय में मिला। तो मैं सबको कहना चाहूंगा, जो हम एथिकल बात करते हैं, एथिकल कंपनी, जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जो ईमानदारी की बात करते हैं, वो कंपनी अगर कोई है तो वो डेजॉय हमारे पास है। ऐसी कंपनी मिलना आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत रेयर, मैं कहता हूं, मुझे पता नहीं होगा कोई करके। क्योंकि ज्यादातर लोग जिस कंपनी को हम बड़ा कंपनी समझते हैं आज के डेट में, बहुत बड़ा ग्रोथ दिखा रहे हैं, बहुत हवाबाजी चल रहा है, उस कंपनी के लीडर जब आके हमारे साथ डेजॉय में जुड़ते हैं और बोलते हैं कि उस कंपनी में क्या हो रहा है, तब पता चलता है कि एक्चुअली दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। तो ये चल रही है सर आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जबरदस्त सर। इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा, बिल्कुल, क्योंकि हम और आप काफी रास्ते चले, कई ट्रेनिंग, कई इवेंट्स। तन्मय सर आपको याद होगा, चाहे वो गोवा का हो, तालकटोरा का हो, राउरकेला का हो, दिल्ली का हो। तो जो अब टैग लाइन में बोलने जा रहा हूँ तन्मय सर, आपको दिल से बोलना है, ठीक है? ठीक है, डेजॉय जैसा कोई नहीं, ठीक है? फिर से सुनिएगा, डेजॉय जैसा कोई नहीं, ये क्या मायने रखता है तन्मय सर के लिए? थोड़ा इसको हम इस पर रोशनी डालें। सर डेजॉय जैसा कोई नहीं, ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है सर। पहला चीज तो इसके नाम को आप पढ़िए, डेजॉय। डेजॉय ऐसा नाम किसी के पास नहीं है सर। जो रियलिटी, जो जिस लिए डायरेक्ट सेलिंग बना है, डेजॉय मतलब हर दिन की खुशी, डेजॉय, जो हर दिन की खुशी हर व्यक्ति को दे, हर परिवार को दे, भारत में, पूरी दुनिया में दे। जो खुशियां, जो मिशन लेके हम आए हैं, यानी आर्थिक आजादी और शारीरिक रूप से स्वस्थ, जो स्वस्थ भारत का निर्माण, स्वस्थ दुनिया का निर्माण में हम जो लगे हैं, जो रियल मिशन में, वो झूठा, कुछ झूठा नहीं है सर। हमारे पास सिर्फ बोला नहीं है डेजॉय ने, आज तक डेजॉय ने करके दिखाया है। जो 6 साल में हमने जो अचीवमेंट की, जो 6 साल में हमने लोगों को दिया है, वो कोई नहीं दिया 6 साल में सर। जो 20-20 साल में कंपनियां नहीं कर पाई, वो 6 साल में डेजॉय ने करके दिखाया सर। स्वास्थ्य के मामले में आप सोच के देखें, कितने लोगों को हमने हेल्थ दिया, कितने लोगों को किडनी डायलिसिस से बचाया, कितने लोगों को कैंसर से बचाया, कितने लोगों को इनफर्टिलिटी से बचाया, कितने लोगों को स्किन प्रॉब्लम से। लेकिन हमने जो कहा वो हमने किया, हमारे प्रोडक्ट ने किया। कितने लोग हमारे पास है जो कुछ नहीं थे, आज देखिए किस लेवल पे, कितने लोगों के सपने पूरे किए। और हमारी लीडरशिप की बात करें, हमारी मैनेजमेंट की बात करें, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट सर्विस की बात करें, प्रोडक्ट की बात करें, सब कुछ सर अलग है। इसीलिए डेजॉय अलग है। बिल्कुल, डेजॉय जैसा कोई नहीं, डेजॉय जैसा कोई नहीं। और इसी में मैं बोलना चाहूंगा सर, आप 6 साल की बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली उस 6 साल में 2.5 साल कोरोना था सर। कोरोना में चला गया। धरती पे कोई ऐसी कंपनी नहीं जो 3.5 साल में इतना डायमंड्स को, लोगों को इतना डायमंड बना दे। 3.5 साल में लोगों को एक से गाड़ी खरीदना दे। 3.5 साल में लोगों को इतना मिलियनर और बिलियनर बना दे। Exactly, कोई कंपनी नहीं है तन्मय सर। एग्जैक्टली, सही बात है सर।
अब आइए सर, बहुत महत्वपूर्ण, अगर वो नहीं होते तो ये शाम ना होती, अगर वो नहीं होते तो बहुत कुछ नहीं होता। तो मैं चाहूंगा दिल से आप तन्मय सर, आप डेजॉय की जो मैनेजमेंट है, डेजॉय का जो परिवार है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा दिल से आप बात करें कि अगर वो ना होते तो हम होते ना ये शाम होती। भी सर, मैं जितना भी बोलूं, मैं गॉड का आभारी हूं कि ऐसे कंपनी के साथ हमें आज मौका मिला है। ये कहीं ना कहीं मेरे माता पिता का कोई दुआएं होंगी, पुण्य काम उन्होंने किया होगा, या मेरे पिछले जन्म का कोई अच्छा काम होगा कि डेजो जैसी कंपनी मिली। और इसीलिए डेजो जैसी कंपनी है। डेजो का नाम बनाने वाले, सोचिए कितनी बड़ी सोच के साथ उन्होंने बनाया, क्या सोच होगा। दिव्यांग सर का, अनमोल सर का, शंभू सर का और इंदिरा मैम का। क्योंकि मैं ऐसी, हमने तो कई कंपनियों के मालिक के साथ बैठा है, एमडीओ के साथ बैठा है, कई कंपनी के एमडी के साथ हमने खाना पिया, सोया, एवरीथिंग किया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो सच्चाई की बात, ईमानदारी की बात, और जो लोगों के प्रति, लोगों को लेकर जो सोच है, डायरेक्शन को लेकर जो सोच है, ये सोच में बहुत कम, रेयर लोगों के पास मैंने देखा है एमडी के साथ। सॉरी। हमें, मेरे साथ दो इंसिडेंट हमने, एक हुआ जैसे, एक हमारा कोटा टूर था सर, कोटा का एलडीबी प्रोग्राम था, और जो हमारे फार्म हाउस है, फार्म हाउस के अंदर लीडर लोगों का एक प्रोग्राम था जहां पे खाने पीने का सारा व्यवस्था की गई थी कंपनी की तरफ से। जी जी। और उस दिन एक्चुअली एहसास हुआ कि हम किसके साथ हैं, कौन हमारे साथ है, हमारे पीछे, हमारे आगे खड़ा होने वाला कौन है, हम कितने सुरक्षित हैं। हमने शंभू सर को लोगों के हाथों से खाना खाते हुए, लोगों के साथ खाना खाते हुए नहीं, लोगों के हाथों से खाना खाते हुए देखा, लोगों को खिलाते हुए देखा हमने। इतनी बड़े एम्पायर, इतना बड़ा इंडस्ट्री के ऑनर, लोगों को हाथों से खाना खिलाते हुए मैंने जो देखा ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है। ये होता नहीं है। ज्यादातर हमने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कंपनी को, एमडी को देखा, आते हैं, हाथ हिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं, और गिने चुने कुछ 4-5 लीडरों के साथ वो बैठते हैं अगर बैठना खाना पीना होता है तो। लेकिन वहां पे हमने देखा कि शंभू सर, इंदिरा मैम हर व्यक्ति के साथ बैठ के हर व्यक्ति को खिलाते, खाना खुद के हाथों से खिला रहे थे, अपने बच्चों जैसा। तो वो एक इमोशनल मोमेंट मेरे लिए था, एक जो दिल को छू गई। ऐसा जनरली होता नहीं है। और दूसरी, हमने देखा एक सबसे बड़ा टीम, एक बार हुआ था, हम लोग मनाली गए थे, याद होगा, हमारे टीम के एक बहुत शानदार लीडर हैं, आज एमरल्ड हैं, बहुत अपकमिंग सफायर हैं, मिस्टर तरुण लाल सेन जी। उनकी बेटी गुम हो गई थी ट्रेन में। तब पता चला कि यस, कि डेजो कितनी कितनी जुड़ी हुई है, कितने अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ दिल से कितनी जुड़ी हुई है, तब पता चला। दिन रात एक कर दिया कंपनी ने, हमारे दोनों एमडी सर ने, मैनेजमेंट ने, तरुण सर की बेटी को खोजने में। बिल्कुल मिनिस्टर लेवल से लेके हर लेवल तक, और 24 घंटे के अंदर वो बेटी मिल गई। तो वो जो था, कुछ चीजें पल थी मेरे लिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा, मैं कहूंगा, एक हर व्यक्ति को जानने के लिए, कोई नहीं करता। क्योंकि मैं आपको एक हाल ही में एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि मुझे ये देना नहीं चाहिए, लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि बात आपने छेड़ा है तो मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति जाने। आज एक बहुत बड़ी कंपनी, जो कंपनी खाली कार दिखाती है आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कार पे कार, कार पे कार, कार के लिए फेमस हो गई वो कंपनी। मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा कार कोई कंपनी दे रही है इंडिया में, तो वो कंपनी दे रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हाल ही में पिछले साल एक इंसिडेंट हुआ, उनके एक डिस्ट्रीब्यूटर को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। मालूम है आपको, उस कंपनी का एमडी आज तक नहीं आया, वो आज भी जेल में है। और वो कंपनी और डेजो कंपनी, आप सोच के देखो। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमेशा हर कदम पे खड़े हैं, तो ऐसी कंपनी सर कहां मिलेगी? हर कदम पे, सुख में भी और दुख में भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, तन्मय सर, आप तो अभी डेजो मैनेजमेंट के बारे में जो बताया, बिल्कुल कटु सत्य सर। ना उसके बाद जो आता है वो है लीडरशिप। तो जिस तरह आपका डेजो मैनेजमेंट के साथ एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही संक्षिप्त में तन्मय सर, आप इस अपने लीडरशिप के बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि 5 से 6 साल आपको इस कंपनी में हो गए, तो थोड़ा सा रोशनी अपने डेजो लीडरशिप के बारे में बात करें सर। सर, डेजो की लीडरशिप की बात करें तो अभी के डेट में, अगर हम शुरुआत पे जो हमने काम किया, तो हमने तो तभी कोरोना अलग गई थी, लेकिन धीरे 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 जैसे हम देखते गए, जो हमारी लीडरशिप है,
वो वाकई में बोले, मैं कहूंगा सब, मैं को तो पागलपन का एक हद है। सक्सेस हद की बात करता हूं, हद हद पार कर गए। आज मैं विक्रांत सर की बात करूं, लीडरशिप की बात करूं, शायद वो नहीं होते तो शायद आज इंडिया नहीं होता, नेपाल नहीं होता, मैं नहीं होता, या इंडिया में आज लगभग 10 से 12 डायमंड भी नहीं होते, ब्लू डायमंड नहीं होते, ब्लैक डायमंड नहीं होते आज, अगर वो नहीं होते। इस उम्र में जो लीडरशिप जो उन्होंने अचीवमेंट करके दिखाया कि बड़े बड़े 20-20 साल 30-30 साल की कंपनी के अनुभव काम करने वाले भी आज उनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। इस लीडरशिप, ऐसी लीडरशिप है उनके अंदर। पर इतनी अचीवमेंट के बाद भी, इतना बड़ा ओहदा पे होने के बाद भी, लेवल पे होने के बाद भी, इतनी बड़ी इनकम के होने के बाद भी, दो गाड़ी मर्सिडीज 70-80 लाख का गाड़ी होने के बाद भी आज उनके अंदर जो हम्बलनेस है, आज भी वो ग्राउंड में जो काम करते हैं, वो लीडरशिप में मैं बहुत रेयर देखता हूं। मैंने कहा ना कि जब तालियां और फुलमाला मिलने लगती है, बड़ा पैसा आने लगता है, तो लोगों के अंदर ना सर पे चढ़ जाता है सफलता। लोग नीचे नहीं उतर पाते, लोगों से बात तक नहीं करते, भाई अपॉइंटमेंट लेके आना बोलते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि विक्रांत सर को एक नए व्यक्ति के साथ बैठ के भी प्लान करना, नए व्यक्ति को काउंसलिंग करना, ये सबसे बड़ी यहां से सीखने को मिलता है सर। ये हमारे लीडरशिप है। सिर्फ मैं विक्रांत सर की बात नहीं करता हूं, हम खिलेश बादल सर की भी बात करें, हम ब्रजनाथ सर की भी बात करें, हम रतन सर की भी बात करें, हम सुखदेव पंडा जी की भी बात करें, हम विनय पांडे सर का भी बात करें, विपुल मखवाले जी की बात करें, हम पाटिल सर की भी बात करें, हम खगेश्वर साहू जी का भी बात करें, पवन राणा जी की भी बात करें, हमारी जो डायमंड लीडरशिप है, मैं कहूं आप अभी के डेट में आप देखिए, आज जो 3 साल में जो कीर्तिमान हमने हासिल किया ना, आने वाले 3 साल में तो और भी कुछ कर लेंगे। वो सोच के बाहर होगा सर। इतने जुझारू, इतने डेडिकेटेड, इतने समर्पित है कंपनी के प्रति, टीम के प्रति, लोगों के प्रति। मैं सभी से कहना चाहूंगा दोस्तों, हम लकी है कि ऐसे सीनियर, ऐसे लीडर आज हमारे पास है, ऐसे गुरु हैं। बस अपना अपना गुरु चुन लीजिए, समर्पित हो जाइए। मैं लिख के देता हूं, ये सारे लोग तो क्राउन, ये सारे लोग तो एम्बेसडर तक जाएंगे अगर इनका आप हाथ पकड़ के, इनको अगर सरेंडर होके, इनका अगर बातों को सुनते हैं। मैं लिख के देता हूं, सारे व्यक्ति यहां पे क्राउन, और यहां पे सारे व्यक्ति एम्बेसडर जाएंगे उनके साथ। इतनी जबरदस्त लीडरशिप है। आज देखिए, शुरुआत विक्रांत सर ने की कार की, आज धीरे धीरे देखिए कार की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और आप, हमारी जो प्लानिंग है टीम के साथ, इस साल के आखिरी तक देखिए कार की बौछार होगी, डायमंड की बौछार होगी सर। सिर्फ कार की नहीं, डायमंड की भी बौछार होगी। ग्रेट सर, ग्रेट। ओके, तो सर मैं आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस इंडस्ट्री में पले बड़े हैं, तो तन्मय सर से ये जानना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में क्या भविष्य है? ठीक है, क्या क्या देखते हैं, कैसे ये इंडस्ट्री करेगी आगे में, तो इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें सर। सर यही एक इंडस्ट्री है जो रहेगी आगे जाके। जी, और भी इंडस्ट्री है, लेकिन सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होगा इस कंट्री के लिए, देश के लिए, 2 चीजों में। सबसे बड़ा चीज ये कि इस कंट्री को चलाने में और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो एक ही इंडस्ट्री है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि अभी सर हम जिस युग में जी रहे हैं वो एआई का और ऑटोमेशन का युग है। और धीरे धीरे आपको, अभी ये मैंने हाल ही में, मैं 2 दिन पहले एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था कि रेगुलर वो उसके ऊपर मैं करता रहता हूं, तो आने वाले 5 साल में अराउंड 30 लाख लोगों की नौकरी जाने वाली है, हर इंडस्ट्री से। आप देखिए, डिफेंस से भी लोगों की नौकरी जा रही है, क्योंकि सरकार भी नहीं चाह रही है कि हमारे लोगों की जान जाए। अब रोबोटिक सोल्जर तैयार कर रहे हैं, ड्रोन से लड़ाई हो रही है, तो जो डिफेंस लाइन पे है उनकी भी नौकरियां जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर से भी नौकरियां जा रही है। तो नौकरियां जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, जितनी भी नौकरियां जाएगी, जितने लोग बेरोजगार होंगे, ये इस इंडस्ट्री में सफल होने की चांसेस उतना ज्यादा और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ेगा। क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है जो आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछती, जो आपका एज नहीं पूछता, जो आपका रिलीजन नहीं पूछता, जो आप कितने, आपकी क्या है क्वालिटी, आप किस बैकग्राउंड से, वो नहीं पूछता। सिर्फ ये पूछता है कि क्या तुम सफल होना चाहते हो, क्या तुम सपने देखते हो, क्या अपने सपने पूरे करना चाहते हो। अगर ये 3 चीजें आपके साथ हैं कि यस मैं करना चाहता हूं, मुझे करना ही किसी हालत में, अपने परिवार को खुशियां देनी है, सफलता, अपने सफलता पानी, अपने सपने को पूरे करना है, और अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों को अगर सपने पूरे करना है,
कराना चाहते हैं, तो यही एक इंडस्ट्री है सर। आने वाली जो आर्थिक स्थिति है, भारत की जो आर्थिक स्थिति को अगर कोई मजबूती दे सकता है तो सर वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और मैं ये नहीं कर रहा हूं, आप इसके बारे में हमारे जो रिसर्च पेपर है आप पढ़ सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं फिडसी का या डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, इन सब का जो भी रिसर्च पेपर है, इनके जो भी मैगजीन आते हैं, वहां पे आप सारी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। जी जी जी। तो जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा सर, एक ही इंडस्ट्री रहेगी और एआई का जमाना आ रहा है, लेकिन आपने तो भविष्य तो बता दिया कि एक ही इंडस्ट्री जो राज करेगी दुनिया में वो है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन मेरा इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है, अगर ये इंडस्ट्री जब राज करेगी तो डेजॉय किस मुकाम पे रहेगा इस इंडस्ट्री पर? थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें सर। डेजॉय किस जगह पे रहेगी मैं आपको बताऊं। आज डेजॉय जो 3 साल में जो हमने किया, 3 साढ़े 3 साल में जो हमने किया है, जो 20-20 साल कंपनियां नहीं कर पाई हैं। और जो कंट्रीब्यूशन अभी हमने, और जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो रीजन, डायरेक्ट सेलिंग की जो मैं कहूंगा लोगों के सामने जो वैल्यू क्रिएट जो डेजॉय ने किया है अभी, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जो लोगों का विश्वास डेजॉय ने बढ़ाया है, हमारे दिव्यांग सर के माध्यम से, अनमोल सर के माध्यम से लोगों का डायरेक्ट सेलिंग का नजरिया बदल रहा है। क्योंकि हम लोग बहुत लकी हैं सर। सबसे बड़ा चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, उस कंपनियों के एमडी बहुत अच्छे हैं, सब कोई बहुत अच्छे हैं अपने जगह पे। लेकिन हमारे एमडी के अंदर सबसे बड़ी खूबी क्या है बताऊं? हमारे कंपनी के एमडी पढ़े लिखे तो हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के एमडी हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की भी पढ़ाई की है। और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो विजन है इनका, अगर उस आधार पे देखें, जो हमारे दिव्यांग सर का 2030 का जो विजन है, आने वाले 10 साल का जो बता रहे थे, अगर उसकी बात 5 साल के बाद जो बता रहे थे, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डेजॉय नंबर 1 में रहेगी। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी रहेगी। अभी नेपाल में जो हमने जो कीर्तिमान शामिल किया है 1 साल के अंदर, वो भी नेपाल के लिए भी सबसे बड़ी, जो कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए सालों साल लग जाते हैं, जो कंपनियां, ये सबसे बड़ी खूबी मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो भी नेपाल में चल रही है, कोई भी XYZ कंपनी, वो जिस नाम से इंडिया में है वो नेपाल में उस नाम से है नहीं। और उनको उस कंपनी को नेपाल में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल इंतजार करने पड़े। लेकिन एकमात्र कंपनी डेजॉय, जो सिर्फ 3 से 6 महीने के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन मिल गई, और नेपाल में भी डेजॉय नेपाल के नाम पे है हमारी कंपनी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तन्मय सर, आपने बहुत खूबसूरती से हमारे मेरे सारे सवालों का जवाब दिया, जो कि कहते हैं ना, समय बलवान होता है और क्लाइमेक्स आ गया है। और क्लाइमेक्स में मैं आप जैसे पर्सनालिटी को मैं चाहूंगा कि आप दिल खोल करके आप अपने ऑडियंस से बात करें। आप जो भी बात करना चाहते हैं, चाहे आप अपनी जिंदगी का, अपने मेंटर्स का, अपनी टीम का, अपने अपलाइन का, डाउनलाइन का, सो यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, 5 से 10 मिनट, जब आप खुल करके आप अपने विचार को रख सकते हैं। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू विक्रम सर। सो डियर लीडर्स और जितने भी हमारे गेस्ट जो सुन रहे हैं, मैं तो पहले लकी हूं कि मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली और आप मुझे इतना समय तक सुने। और मैं सबसे बड़ा लकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी हम अकेले सफल नहीं हो सकते। मेरी जो अनुभव रही है, अकेले हम इस इंडस्ट्री के एक हिस्सा हो सकते हैं, पर इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए एक टीम की जरूरत पड़ती है, एक अच्छी कंपनी की जरूरत पड़ती है, अच्छे लोगों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अच्छे माहौल में, अच्छे संगत में रहेंगे, अच्छे कंपनी के साथ रहेंगे, तभी जाके सफल हो सकते हैं। उस मामले में हम सभी बहुत लकी हैं। अभी ये डायरेक्ट सेलिंग का गोल्डन टाइम में चल रहा है, क्योंकि एआई ऑटोमेशन स्पीड से ग्रोथ कर रही है, तो ये कंपनी भी, डायरेक्ट सेलिंग भी और डेजॉय भी बहुत बड़े से ग्रोथ करेगी। मैं आज इस लेवल पे जो हूं, इसका सबसे जो बड़ा श्रेय जाता है, पहले तो मेरे माता का जाता है, मेरी मदर का। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा, इसमें सेक्रीफाइस रही है। जो जब हम घर छोड़ के जाते हैं, वो घर देखना, अकेले रहना, उनको धन्यवाद देता हूं। और दूसरा सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूं जो मेरे गुरु हैं, जिनके माध्यम से अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। अगर वो लोग वो नहीं होते, उनके मार्गदर्शन नहीं मिलता, उनका सपोर्ट नहीं मिलता, तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। मेरे जो ग्रेट अपलाइन है, मेरे गुरु हैं मिस्टर रतन सिंह देवगम सर, मिस्टर खिलेश महतो सर, जो रतन सर एज ए डायमंड प्रेसिडेंट है, खिलेश सर एज ए ब्लू डायमंड है रांची के, और मिस्टर विक्रांत कुमार सर। अगर ये नहीं होते, इनकी गाइडलाइन, इनका सपोर्ट मुझे नहीं मिलता,
तो शायद मैं आज यहां पे नहीं होता। और दूसरे, मेरी वो प्यारी टीम, जहां पे आज भाई भाई को विश्वास नहीं करता, एक दूसरे की बात नहीं सुनते, वहां पे मुझे विश्वास उन्होंने किया, मेरा साथ दिया, मेरी लवली टीम। मैं नाम लेना तो सबका नाम लेना चाहता हूं, बहुत सारे नाम हो जाएंगे, पर उन कुछ जो मेरे लीडर्स हैं जो आज एमरल्ड में हैं, और मैं इसलिए उनका नाम लेना चाह रहा हूं क्योंकि डे वन से मेरे साथ है। मिस्टर तरुण लाल सेन, डॉक्टर जे.एल. साहू, देवकरण जी, जब मैंने शुरुआत की, मिस्टर राजेश टप्पो जी, मिस्टर महेंद्र पटेल जी, डे वन से मेरे साथ रहे, राइट। अब हरिंदर कुमार जी, जिनके सपोर्ट अगर नहीं होता, जिनके माध्यम से आज मैं यहां पे नहीं होता, तो सारा श्रेय ये जो डायमंड पिन मेरे आप देख रहे हैं, ये डेडिकेटेड मेरे पूरे टीम के लिए है। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहां पे नहीं होता। सिर्फ मैंने मेहनत की है, लेकिन मेरी मेहनत, अगर उनका विश्वास, उनका सपोर्ट नहीं होता, मेरा मेहनत मैं कहूंगा 5% है, 95% तो सारा सपोर्ट उनका रहा। यही तो खूबी है डायरेक्ट सेलिंग की, कि यहां पे सफल होना आसान है, क्योंकि आपके साथ एक पूरी टीम होती है, राइट। और साथ ही साथ पूरी मैनेजमेंट की सपोर्ट रही है, और हमारी मैनेजमेंट का जो सर्विस टीम है, मिस्टर इकराम खान सर, उनकी पूरी टीम का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। इकराम सर हैं, मिस्टर आमिर जी है, गिरधर जी हैं, कल्पना मैडम हैं, राइट। तो जितने भी हमारे मैनेजमेंट के, उनका सबसे साथ रहा मेरा, और मेरा नहीं, मैं चाहता हूं जितने भी आज हमारे अचीवर है ना, सबको साथ मिला, तभी जाकर सबको आज यहाँ पे है। बिल्कुल कमिटेड है, हमारी मैनेजमेंट पूरी तरह से कमिटेड है हम सभी को सफल बनाने के लिए। सिर्फ मैनेजमेंट नहीं दोस्तों, जितने भी हमारे डायमंड एंड अबव लीडर्स हैं, जो हमारे सफायर से अपकमिंग डायमंड है, वो सारे के सारे आप कमिटेड हैं आप सभी को सफल बनाने के लिए। मैं कुछ चीजें, क्योंकि 5 मिनट का समय मिला है, मैं आपको कोशिश करूंगा 5 मिनट के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने के लिए, क्योंकि सभी हैं, जो गलती मैंने की है वो गलती आप दोबारा ना करें। एक गलतफहमी हमेशा हम अपने अंदर पाल के रखते हैं, वो कभी ना पालें, जो मैंने पाल रखी थी। क्या है कि हमें लगता है कि मैं किसी को जोड़ दूंगा, मैं किसी को ले आऊंगा और मैं सफल हो जाऊंगा। ये सबसे बड़ी एक गलतफहमी है। इस गलतफहमी के साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सर अगर वो आ जाएगा ना मैं सफल हो जाऊंगा, और सर उसको ले आते हैं, बहुत जबरदस्त बंदा है। सर कोई किसी को सफल नहीं बना सकता आपके साथ आके। या आपको अगर लगता है कि मैं काम कर रहा हूं ना, इसीलिए मेरा तन्मय साहू डायमंड है, इसीलिए रतन सिंह डायमंड है, इसीलिए खिलेश जी ब्लू डायमंड है, इसीलिए विक्रांत सर क्राउन है, तो ये भी गलतफहमी मत पालो। ये बिजनेस बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस है, बहुत ही नेक बिजनेस है, बहुत ही शार्प बिजनेस है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए लोगों को जोड़ने से सफल नहीं हो सकते। इस बिजनेस में अगर सफल होना है ना, एक दूसरे को सफल बना के सफल हो सकते हैं। बहुत अच्छा जी। आज अगर मैं डायमंड हूं ना, तो मैं डायमंड से नहीं बना। आज अगर रतन सर डायमंड है, तो रतन सर डायमंड से नहीं बने, रतन सर ने तन्मय साहू को डायमंड बनाया, तभी वो डायमंड बने। बहुत जबरदस्त। खिलेश सर आज ब्लू डायमंड है, खिलेश सर इसीलिए ब्लू डायमंड नहीं है कि रतन सर और तन्मय सर के वैसे। खिलेश सर इसलिए आज ब्लू डायमंड है कि उन्होंने ब्रजनाथ महतो को डायमंड बनाया, रतन सिंह देवगन को डायमंड बनाया, और तन्मय साहू को भी डायमंड बनाया, तभी वो आज ब्लू डायमंड में जी। आज विक्रांत सर क्राउन इसलिए नहीं है कि हम लोग हैं, हमारे तरह 10 लोगों को डायमंड बनाया, 2 ब्लू डायमंड बनाए, ब्लैक डायमंड उन्होंने अपने साथ, यानी सफल व्यक्ति उन्होंने अपने साथ उन्होंने पैदा किया, बनाया, तभी जाके आज वो सफल है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति को लेके आते हैं, आप बताओ अगर रतन सर मुझे ले आते, या मैं किसी फलाना व्यक्ति को ले आता, मान लो मैं तरुण सर को ले आता हूं, मुझे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा? 5,000 पैकेज में आएंगे, 1,000 रुपया मिल सकता है, 500 रुपया मिल सकता है, और क्या मिलेगा उससे? 5,000 का मैचिंग में 500 रुपया, या अगर रेफरल इनकम आ जाए तो 1,000 रुपया, ज्यादा से ज्यादा मुझे 1,500 इनकम मिल सकती, और क्या मिलेगा? लेकिन अगर मुझे लाखों रुपए की इनकम चाहिए, तो मुझे तरुण सर को भी लाखों रुपए के इनकम में पहुंचाना पड़ेगा, तभी मैं पहुंच सकता हूं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, हर व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा क्या ना, लोगों को लाते हैं, एक व्यक्ति को लेकर आए, उसको छोड़ के फिर दूसरे के पीछे भाग जाते हैं, फिर दूसरे को लाए, तीसरे के पीछे भाग जाते हैं। तो ये गलती ना करें। जिनको भी ला रहे हैं, तो पहला कमिटमेंट कि उस व्यक्ति को मुझे सफल बनाना है। मुझे 1 लाख की इनकम जाना है, तो मैं जिसको लेके आ रहा हूं उसको 50,000 की इनकम में तो पहुंचाऊं। ये हमारी गोल होनी चाहिए, तभी जाके हम सफल हो सकते हैं, पहला। दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण बात,
जैसे मैंने कहा मेरे अंदर एक ईगो, एक अहम थी सर। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद, डे ट्रेडिंग में आने के बाद मेरे अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मैं आपको बताऊं आज, वो ये है कि मेरे अंदर जो कूट कूट के उंगली से लेके, पांव के उंगली से लेके सर के हेयर तक जो कूट के ईगो भरा था ना, कि मैं महान, मैं बहुत बड़ा जानकार, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत बड़ा तोप, बहुत बड़ा तीसमार खान हूं डायरेक्ट सेलिंग में, वो खत्म हो गया। सही बोल रहे क्योंकि जब मैंने किताबें पढ़ी, क्योंकि किताब एक बहुत बड़ा बोलता है रास्ता दिखाने का होता है, एक होता है किताब, एक होता है ऑफलाइन। तो किताब और जब ऑफलाइन के संपर्क में रहा, बहुत सारे लोग क्या ना, किताब और ऑफलाइन इन दोनों को छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही। तो जब मैंने पढ़ा कि नहीं, भरा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ करता है, तब समझ में आया कि आप जैसे जैसे सफल होते जाते हैं तो उतने धीरे धीरे आपके अंदर वो लचीलापन होना चाहिए। अगर हमारी जीभ लचीला नहीं होता तो क्या हम हर चीजों का स्वाद ले सकते, हर चीजों को खा सकते थे? नहीं खा सकते। तो सो तो वो लचीलापन लाना पड़ेगा, पहली चीज। तो दूसरी सबसे बड़ा जो मैंने किया, एक तो किताब पढ़ना। दोस्तों, सबको नॉलेज, एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। विदाउट नॉलेज हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम प्रोडक्ट बेस में है तो प्रोडक्ट की नॉलेज होनी जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग में है तो डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज लेनी है। और दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है सर, अकेले कभी नहीं बढ़ सकते, हर व्यक्ति को एक गुरु की जरूरत है। हमको एक अच्छा गुरु चुनना पड़ेगा, उस गुरु के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं ही कहूंगा, पहला चीज, जिनको भी आप लेके आ रहे हैं, हर व्यक्ति यहाँ पे इनकम करने आ रहा है, सफल होने आ रहा है, अपने सपने पूरे करने आ रहा है, वो हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमें उनको सफल करना है, उनके सपने को पूरा करना है, क्योंकि वो सफल होंगे तो हम ऑटोमेटिकली सफल होंगे। ग्रेट सर। और दूसरा, हमें सफल होना है तो हमें गुरु चुनना पड़ेगा। गुरु है ना हमारे पास, बड़े बड़े हैं गुरु, एक से बढ़कर एक गुरु हैं। किसी भी एक गुरु का हाथ थाम ले, समर्पित हो जाए और उस गुरु के बताए हुए रास्ते पे चले। विक्रांत सर है, रतन सर है, खिलेश सर है, ब्रजनाथ सर है, मिस्टर हरेंद्र कुमार जी हैं, विपुल मकवाना जी हैं, हमारे विनय पांडे सर हैं, सुखदेव पंडा जी हैं, खोगेश्वर साहू जी हैं, ऑल डायमंड एंड अबव इतने सारे लीडर्स हैं। इनका एक बार हाथ थाम ले, इनको गुरु मान ले, समर्पित हो जाएं। मैं लिख के देता हूं, आज जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं, जो आज सिल्वर में हैं या जितने लोग प्लैटिनम में हैं, आप आने वाले 1 साल के अंदर डायमंड तक 100% पहुंच सकते हैं। ग्रेट तो सर। ये 2 काम सर जरूर करना है हर व्यक्ति को। और तीसरा, जब भी इवेंट में आए, जो मैंने गलती की थी कि इवेंट में कभी अकेला मत आए, क्योंकि ये नेटवर्क बिल्ड करने का बिजनेस है। अकेले आएंगे, अकेले एजुकेट होंगे, अकेले एक्साइटेड होंगे तो कुछ नहीं होगा। टीम लेके आएंगे तो टीम जब आएगी, आपके साथ नए लोग आएंगे हर इवेंट में, तो टीम बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि घर की मुर्गी क्या बोलते हैं, दाल बराबर। क्योंकि आपके जान पहचान के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या आप जिन लोगों को लेके आएंगे वो आपके जान पहचान के हो सकते हैं, तो वो आपकी बातों को वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन जब इवेंट में आते हैं और भी कई सारे सफल लोगों को देखते हैं तो उनकी आंखें खुलती हैं, उनका विश्वास बढ़ता है और वो टीम बिल्ड होने लगता है। और आपके साथ, आप अकेले होते हैं, जब आपके साथ और 10 लोग काम करने लग जाते हैं तो सफलता की स्पीड बढ़ जाती है और आप सफल होने में आसानी होती है। तो ये 3 चीजें जरूर करना है। पहला क्या है? पहला काम है कि लोगों को सफल बनाना है। दूसरा है गुरु चुनना है। तीसरा, मीटिंग इवेंट्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ हमेशा लेके आना है। और चौथा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं सर आज आपको बता रहा हूं, ये बात हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। एक बड़ी गलती करते हैं, मैंने भी की थी बहुत बार, और उसका नतीजा मैंने बहुत जबरदस्त भुगता है सर। वो क्या है मालूम है ना? हम थोड़ा थोड़ा कभी बहुत चालाक हो जाते हैं, बहुत स्मार्ट हो जाते हैं। होता क्या है कि ज्यादातर लोग जब आते हैं ना, हम अपने पे आउट को देखते हैं, अपना बिजनेस को देखते हैं कि मेरा 1 लाख मैचिंग हो रहा है कि नहीं। जब मेरा 1 लाख मैचिंग नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम क्लोजिंग होल्ड कर देते हैं, बिजनेस रोक देते हैं और अगले महीना बिजनेस करने की बात करते हैं। अब मजेदार बात है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम अगर ज्यादा चालाक है ना तो हमारे टीम वाला भी बहुत चालाक है, उससे भी ज्यादा बड़े चालाक है, क्योंकि वो तो सीख रहे हैं, बेटा तो बाप से सीखता है। जी। और यही चीजें होती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो डुप्लीकेशन होती क्या है मालूम है?
किसी दिन आपका बड़ा अचीवमेंट होना होगा, बड़ा पे आउट के लिए आपकी मैचिंग होनी होगी और आप कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके टीम ने सिखा कि उनकी मैचिंग नहीं हो रही तो रोक दो क्लोजिंग। हम कभी डेली बिलिंग नहीं करते थे सर, हम बिलिंग रोक देते थे। हम ढूंढते थे खाली ऑफर आएगा तो बिलिंग करेंगे, बस ऑफर में। पर डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी चीज याद रखिएगा, अगर आपको टारगेट पूरा करना है, अचीवमेंट की टारगेट, पे आउट की टारगेट करनी है, तो डेली सर डेली क्लोजिंग होना जरूरी है। चाहे कि वो एक टूथपेस्ट क्यों ना हो, एक हल्दी पाउडर क्यों ना हो, एक साबुन क्यों ना हो, डेली अगर बिलिंग होगी तो हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मंथ एंड में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बचा है, कितना टारगेट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और हम वो कर सकते हैं और अपने लोगों को भी अचीवर बना सकते हैं। तो कभी भी दोस्तों ये गलती ना करें जो गलती मैंने किया है। और मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने जो बोला, जो चीजें बताई, आप सबको समझ में आई होगी। और डेफिनेटली अपने जीवन में थोड़ा भी अगर अमल करेंगे ना, जो मैं कहूंगा कि सर डायरेक्ट सेलिंग की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है ना, जो गलती आपके ऑफलाइन कर चुके होते हैं वो गलती आपको करना नहीं पड़ता है, बस उनके गलतियों से सीखे आप। मैं कहूंगा कि गलती ना करें, ऑफलाइन की गलती से सीखे और सफल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया तन्मय सर। सीरियसली मैं बताऊं, आपने जिस तरह से अपने थॉट प्रोसेस के रखे और जिस तरह से आपने हमारे सारे सवालों को जवाब दिया, आप सही में बता रहा हूं, अगर लोग आपकी, क्योंकि मैंने जब ये आज के सेशन शुरुआत किया तो मैंने यही कहा था कि आपको इस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो आप अपनी जिंदगी में डाल देते हैं। तो आपने समझिए कि पूरा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आपने कवर किया, लीडरशिप की बात की, अपलाइन की बात की, प्रोडक्ट की बात की, मैनेजमेंट की बात की, और आपने ये भी बात की डूज एंड डोंट्स की, जो कि इस डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को डूज एंड डोंट्स पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। मैं चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन एक जोरदार ताली हमारे आज के स्पीकर, हमारे आज के डायमंड प्रेसिडेंट मिस्टर तन्मय साहू के लिए।